ओम नारायण हरि। आज पुनः गोपाल प्रभु की असीम कृपा से कार्तिक मास में अष्टम दिवस की कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज के दिन हम एकादश अध्याय की कथा का सभी मिलकर के श्रवण करेंगे। इसमें गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है। 6 प्रकार के भिक्षुक जो कि गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित है, उनका निरूपण होगा और साथ में गृहस्थ आश्रम की जो धुरी है, जो मुख्य बिंदु है, जो अर्धांगिनी धर्मपत्नी माँ कही जाती है, वो जो स्त्री है, स्त्री के महत्व को भी दर्शाया जाएगा। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सावधान होकर के सुने। अथ एकादशो अध्यायः। नारद उवाच। नारद जी बोले, भगवान व्यास और वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना है। हे ब्राह्मण, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण सुनो, मैं बताता हूँ कि गृहस्थ आश्रम क्यों पूजनीय है। पितर, मनुष्य, देवता और ऋषि, देखिए 4, पितर, मनुष्य, देवता और ऋषि, ये सभी गृहस्थ आश्रम से ही आश्रय पाते हैं। अगर गृहस्थ आश्रम ना हो तो पितरों को अर्घ्य कौन देगा। जो मनुष्य हैं, जो कि भिक्षुक के रूप में, सन्यासी के रूप में विचरण करते हैं, उनका आश्रय उनको कौन मतलब कि सहयोग देगा। देवताओं का यजन कौन करेगा। और ऋषि मुनि जो हैं, जो कि अपने अनुसंधान में लगे हुए हैं, जग के कल्याण में लगे हुए हैं, इस सृष्टि के जो रहस्य हैं उनको उद्घाटित करते हुए आत्म कल्याण के क्या क्या मार्ग है, उस कार्य में जो साधनारत हैं, तो उनको सहयोग कौन प्रदान करेगा। उनके जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको कौन उपलब्ध कराएगा। ये सब तो गृहस्थ से ही संभव है, इसलिए ये सभी गृहस्थ आश्रम से ही आश्रय पाते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जिस प्रकार गंगा आदि नदियाँ समुद्र में जाकर स्थित होती हैं, उसमें विलीन हो जाती, उसमें समा जाती हैं और वहाँ पर जाकर के उन्हें सब प्रकार से मतलब निश्चिंतता होती है, उसी प्रकार सभी लोग गृहस्थ आश्रम का आश्रय प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार सभी जीव अपनी माता के आश्रय से जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ का ही आश्रय लेते हैं। ब्रह्मचारी हो, यति, विद्यार्थी हो, गुरु पूजक, यात्री हो या क्षीण वृत्ति वाला अर्थात भिक्षुक हो, ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए हैं। देखिए 6 प्रकार के भिक्षुक कौन कौन से हैं। ब्रह्मचारी, यति, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, क्षीण वृत्ति। तो ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए जो कि गृहस्थ आश्रम के सहारे ही जीवित रहते हैं। पृथ्वी पर सभी आश्रमों का विश्राम स्थल गृहस्थ आश्रम ही है, जिसके द्वार पर देवता, पितर तथा मनुष्य दोपहर के समय याचक की भांति घूमते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, है पुत्र सुनो, मैं तुमसे एक पवित्र पौराणिक कथा कहता हूँ, जो गृहस्थ आश्रम की महात्म्य की सूचक, इसकी महानता कितनी है और इसके गृहस्थ आश्रम के कारण ये कितना पुण्यवर्धक है। हम अपने अपने गृहस्थ में रह करके कितना बड़ा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, इससे हमें यह पता चलेगा। हे ऋषिवर, जिसके कारण गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ ठहराया गया है, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हे मुनि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, हे मुनि, राजा तथा ब्राह्मण के बीच हुए विवाद को सुनो। राजा उत्तानपाद का उत्तम नाम का एक पुत्र था। अब ये उत्तानपाद कौन है?
स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो ये उत्तानपाद जो हैं उनका भी 2 पुत्र हुए, जो कि उत्तम और दूसरे ध्रुव की कथा तो जग विख्यात है। तो ये जो उत्तम है, तो उत्तम नाम के इनके पुत्र था। वे सुरुचि का पुत्र महाबली, पराक्रमी तथा शत्रु मित्र पुत्र एवं स्त्री को समदृष्टि से देखने वाला धर्मज्ञ था। हे महामुनि, वे दुष्टों के लिए अति दुष्ट तथा सज्जनों के लिए अति सज्जन था। उसने बहुला नामक स्त्री से विवाह किया था। बहुला उत्तम की अर्धांगिनी थी। उत्तानपाद का वह पुत्र तथा उसकी पत्नी इंद्र और इंद्राणी की भांति सुखपूर्वक रहते थे तथा परस्पर अत्यंत गृहस्थ आश्रम में जैसे प्रेम होता है उस तरह से प्रेम करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा रोहिणी को प्यार करते हैं उसी प्रकार वे भी एक दूसरे से स्नेह करते थे। राजा ने अपनी सुंदर पत्नी की आंखों में अपनी आंखें, हृदय में हृदय तथा शरीर से शरीर लगा रखा था। देखिए, उत्तम जो है इतने सुंदर राजा हैं, लेकिन अब एक अवगुण उनके अंदर आ गया। अवगुण का कारण क्या है, अब देखिए आगे पता चलेगा। एक बार राजा उत्तम मद्यपान यानी कि शराब का सेवन कर रहे थे और नर्तकियां जो अपना नृत्य दिखा रही थी और उनके साथ में उनकी रानी भी बैठी हुई थी और उन्होंने जो है अपनी रानी को मद्य यानी शराब पीने के लिए कहा, लेकिन रानी ने जो है उसे पीने से अपना मुंह फेर लिया। तो राजा को, क्योंकि मद्यपान कर रहे थे, मद्य का नशा चढ़ा हुआ था और उन्हें लगा कि नर्तकियों के सामने मेरे आग्रह को मेरी रानी ने मतलब ठुकरा दिया, तो उनकी मति जो है भ्रष्ट हो गई। उन्होंने द्वारपाल को पुकार कर आज्ञा दी कि इस मेरी स्त्री को वन में ले जा करके छोड़ दो, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का पालन ना करके मेरा अपमान किया है, मेरे वचनों पर इसने कोई विचार नहीं किया है। सारथी रोती हुई रानी को रथ में बिठाकर घोर जंगल में छोड़ाया, परंतु इस घटना के बाद राजा भी उस रानी की चिंता में व्याकुल हो गया और उसने दूसरा विवाह भी नहीं किया, क्योंकि जब शराब का नशा उतरा तो पूरा होश आ गया। फिर लगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, तो वो व्याकुल हो गया। देखिए, मद्यपान करने वालों के साथ, जो शराब का सेवन करते हैं उनके साथ यही होता है। जब वो मद्यपान कर लेते हैं, शराब का सेवन कर लेते हैं, तो उनके जैसा शूरवीर वो जो है ट्रम्प बन जाते हैं, वो जो है देश के प्रधानमंत्री तक उस नशे के चूर में बन जाते हैं। लेकिन और जैसे ही नशा उतरता है तो पुनः वो अपने धरातल पे आ जाते हैं, अपने किए पर वो मन ही मन पश्चाताप भी करते हैं। वह अपनी सुंदर रानी की चिंता में दिन रात चिंतित रहता था और अपने राज्य और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन भी करता था। एक दिन उस प्रजापालक राजा के समक्ष एक ब्राह्मण ने आकर अपना दुख कहना आरंभ किया। देखिए अब कैसे परिवर्तन आएगा कथा में। ब्राह्मण बोला, है राजन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कष्ट सुनिए। कोई व्यक्ति मेरी स्त्री को ले गया है, आप उसे वापस ला दीजिए। राजा ने कहा, है ब्राह्मण, आपकी पत्नी को कौन हर ले गया और वह कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं और कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण बोला, है राजन, द्वार बंद करके घर में सोते समय मेरी स्त्री को कौन हर ले गया ये मैं नहीं जानता हूँ। हे राजन, आप प्रजा की आय का 6वां भाग लेते हैं, अतः उसके रक्षक भी आप ही हैं। यहाँ ये ध्यान देने योग्य की बात है, हमारे देश के राजा, हमारे प्रधानमंत्री एक राजा के समान ही हैं और हम सरकार को, शासन को कर देते हैं, तो हमारी सुरक्षा करना, हमारा पालन करना, हमारा पोषण करना, यह शासन का दायित्व है, राजा का दायित्व है। और ये प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। इसी कारण सब लोग रात्रि में निश्चिंत होकर के सोते हैं। राजा ने कहा, मैंने कभी आपकी स्त्री को तो देखा ही नहीं है, ना मैं उन्हें जानता हूँ ना पहचानता हूँ। वे ब्राह्मणी किस आयु और स्वभाव की है,
ब्राह्मण ने कहा, वे कल्याणी कठोर वचन बोलने वाली है, बहुत लंबी, छोटे हाथ तथा पतले मुंह वाली, लंबे दांतों वाली तथा देखने में बड़ी विकराल है। वे घने केसों वाली तथा गहरे काले रंग की है। हे राजन, मेरे पास आए हुए उसे थोड़ा समय ही हुआ था। अपनी ऐसी पत्नी की मैंने कभी निंदा भी नहीं की। राजा बड़े आश्चर्य में हो गए। राजा बोले, हे ब्राह्मण, तुम ऐसी स्त्री को रखकर क्या पाओगे? हम तुम्हें एक अन्य अच्छी पत्नी देंगे। अच्छी स्त्री कल्याण करती है और तुम्हारी जैसी स्त्री तो दुख ही देती है। जो रूप तथा शील रहित हो उसे त्याग ही देना चाहिए। देखिए, राजा ने यहाँ पे लोक व्यवहार की बात कही, लेकिन इसमें धर्म क्या कहता है? ब्राह्मण जो है अब धर्म की बात कहेगा। राजा ने कहा कि भाई जो स्त्री मतलब शील रहित है, जो सुख नहीं दे सकती, उसको त्याग देना चाहिए। लोक व्यवहार है कि भाई जो आपको सुख नहीं देता, आपके साथ जिसका अच्छा संबंध नहीं, आप उसे त्याग दें। लेकिन धर्म क्या कहता है? क्योंकि ब्राह्मण तो धर्म का रक्षक है। तो अब धर्म क्या कहता है? तो ब्राह्मण बोला, हे राजन, वेद में कहा है कि स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस स्त्री से आत्मा रूपी पुत्र का जन्म होता है, उसकी रक्षा करने से ही आत्मा की रक्षा होती है। यदि उसकी रक्षा नहीं की जाए तो संतान वर्ण संकरण होती है। वर्ण संकरण पुत्र अपने पूर्वजों को स्वर्ग से गिरा देता है, यानी कि उसको तर्पण का अधिकार नहीं होता। स्त्री के बिना धर्म तथा दैनिक क्रिया भी नहीं हो सकती, जिसके कारण हमारा पतन होता है। जो लोग अज्ञानवश अपनी स्त्री को प्रेम नहीं करते, उनके पितर 1 मास तक उस स्त्री के दुख में निवास करते हैं। और जो लोग पर स्त्रीगामी होते हैं तथा उनकी श्वास को ग्रहण करते पुत्रोत्पत्ति करते हैं, वे कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं होते। हे प्रभु, परंतु मेरी स्त्री जो चुरा कर ले जाई गई है, वो तो ऐसे गई भी नहीं है। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा ने विचार किया। तदुपरांत वे समस्त उपकरणों से युक्त अपने रथ में जा बैठा। एक दिन वह राजा ब्राह्मण को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ वन में एक तपस्वी के उत्तम आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने रथ से उतरकर एक ऐसे मुनि को देखा जो कुशासन पर विराजमान थे और अपने तेज से तप रहे थे। मुनि ने राजा को देखा, परंतु उस मुनि ने राजा का कोई आदर नहीं किया। ऋषि बोले, तुम यहाँ किस लिए आए हो और क्या ढूंढ रहे हो? हे नृप, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उत्तान पाद के पुत्र हो, ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। राजा ने कहा, हे मुनि, किसी ने इस ब्राह्मण की पत्नी को घर से चुरा लिया है। उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम आपसे पूछते हैं, कृपया बताएं कि हमारे यहाँ उपस्थित होने पर भी आपने हमें अर्ध यानी कि हमारा सम्मान क्यों नहीं किया? ये प्रश्न मेरे मन में आया है। ऋषि ने कहा, हे राजन, आप सत्य कहते हैं, आप बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप सम्मान करने के योग्य भी हैं, फिर भी हम आपको अर्ध देने योग्य नहीं मानते हैं। अब क्यों नहीं मानते? देखिए, ऋषि कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं, अब राजा उत्तम को कह रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग कर महावन में छुड़वाया है। अतः आपका धर्म भी आपकी पत्नी के त्याग के साथ समाप्त हो गया है। एक पक्ष तक स्त्री के न रहने पर कर्म की हानि होती है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु जिसके नित्य कर्मों की हानि होते हुए 1 वर्ष बीत गया हो, उसके लिए तो क्या कहा जाए? हे राजन, पति चाहे जैसा भी हो, उसके अनुकूल बने रहना ही पत्नी का धर्म है। इसी प्रकार कुशीला भार्या भी पति द्वारा पालन करने योग्य हैं। जहाँ स्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है, वहीं पर देवता भी वर देते हैं, परंतु जहाँ उनका आदर नहीं होता, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल रहती हैं।
देखिए, हम बार बार सुनते हुए आ रहे हैं कि स्त्री को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, स्त्री को पति का अनुगामी होना चाहिए, स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि जो सब कर्म स्त्री को करने चाहिए वही सब कर्म पुरुष को भी स्त्री के लिए दायित्व का उस तरह से निर्वाह करना चाहिए, चाहे वो देखने में समझने में किसी भी भांति हो। पुरुष से बेशक पुरुष उसे अपने से कम गुण वाला समझता हो, कम बुद्धि वाली समझती हो, कम रूपवान हो, तो भी वो उसको जो पत्नी से अपेक्षा की गई है वही पति से भी अपनी पत्नी के लिए अपेक्षा की गई है। इस कथा में स्पष्ट निर्देश है। अतः हम सभी अपने पति और पत्नियों के बीच में यदि कोई इस तरह का मनमुटाव है तो आज से ही उसको तिलांजलि दे करके एक दूसरे के प्रति स्नेह की, दायित्व निर्वाह की जो है भावना ले करके जाएं और उसको जीवन में उतारें। जहाँ पर पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट तथा अनुकूल बने रहते हैं वहीं दोनों का निश्चित रूप से कल्याण होता है। मुनि के वचनों से संतुष्ट तथा लज्जित हुए भी राजा ने फिर कहा। राजा बोला, हे भगवान, इस ब्राह्मण की पत्नी किसके द्वारा हरी गई है और वह कहाँ है? आप तो भूत तथा भविष्य के ज्ञाता हैं तथा सब कुछ जानते हैं। ऋषि बोले, अद्री नामक राक्षस का पुत्र बलाक नामक राक्षस इस ब्राह्मण की पत्नी को हर ले गया है। हे राजन, तुम उसे उत्पलावर्तक नामक वन में देख सकोगे। तुम वहां जाओ और ब्राह्मण को उसकी पत्नी से मिलाओ। ये सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके रथ में बैठकर चल दिया। मुनि के द्वारा बताए हुए उत्पल नामक वन के भीतर राजा ने उसी स्वरूप वाली एक स्त्री को देखा जैसा कि ब्राह्मण ने बताया था। बिल्व फलों को खाती हुई उस स्त्री को देखकर राजा ने पूछा, हे साले, तुम इस वन में क्यों आई हो? मुझे सच सच बताओ, क्योंकि तुम धर्म से तो ब्राह्मण की विवाहिता पत्नी हो। ब्राह्मणी बोली, मैं वनवासी अतिरात्रि नामक ब्राह्मण की पुत्री हूँ तथा जिसका तुमने नाम लिया है उसी विशाल के पुत्र की पत्नी हूँ। मैं बलाक नामक दुष्ट राक्षस द्वारा चुरा कर यहाँ लाई गई हूँ। उस समय मैं माता और भाई से शून्य मकान में सो रही थी। जिस राक्षस ने मुझे अपनी माँ और भाई से अलग किया है उसका नाश हो, क्योंकि ये मेरे मन का दुख है। मैं यहाँ बड़े दुख से कह रही हूँ। हे राजन, वह राक्षस मुझे इस वन में ले तो आया है, परंतु उसने मेरे साथ कुछ भी गलत या रमन नहीं किया है। इसका कारण भी मैं नहीं समझ पाई हूँ। यह सुनकर राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा। राजा बोला, है ब्राह्मणी, यह बताओ कि वह राक्षस तुम्हें यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया है? हे ब्राह्मणी, मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हें लिवा लाने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी बोली, वह राक्षस इसी वन के भीतर रहता है, आप उसे जाकर देख लीजिए। तब राजा अकेले ही उस वन के भीतर घुसा। जैसे ही राक्षस की दृष्टि राजा पर पड़ी वैसे वो आकर राजा को पहचान कर राजा के पाँव में लौट गया। राक्षस बोला, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, कृपा बताइए कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, हे राक्षस, तुम ब्राह्मण की पत्नी को क्यों हर लाए हो? जिसे तुमने हरण किया है वे तो रूप तथा शील से भी रहित है। यदि तुम उसे खाने के लिए लाए हो तो मुझे बताओ। राक्षस बोला, हे राजन, मैं मांसाहारी राक्षस नहीं हूँ, मैं तो अपने ही पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा हूँ। यहाँ देवांगनाओं से भी अधिक सुंदर राक्षस स्त्रियां विद्यमान हैं, तब हम मनुष्य स्त्रियों के साथ रमन क्यों करेंगे, उन्हें प्रेम क्यों करेंगे? राजा ने कहा, हे राक्षस, जब तुम्हें उपभोग अथवा आहार ही नहीं करना था तब ब्राह्मण के घर में जाकर उसकी पत्नी को क्यों हर लाए? राक्षस बोला, हे राजन, वह ब्राह्मण राक्षस नाशक मंत्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता है। हम लोग जब कभी किसी यज्ञ के भीतर पहुंचते हैं तो वे उन मंत्रों को पाठ करके हमें वहां से भगा देता है। उसके मंत्रोच्चारण के कारण हम भूखे रह जाते हैं। कहाँ जाएं? सभी यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋत्विक बनता है। अतः
हमने उसे परेशान करने की दृष्टि से उसकी पत्नी का अपहरण किया है, क्योंकि पत्नी के बिना मनुष्य नित्य कर्म करने के अयोग्य हो जाता है। देखिए, यहाँ एक राक्षस को भी पता है कि यदि कोई पति पत्नी है तो पत्नी को अगर अलग कर दिया जाए तो अकेला पति भी जो धर्म के नित्य कर्म है उसको संपूर्ण लाभ जो है नहीं मिल पाता है, वो अयोग्य हो जाता है। और देखिए, राजा को कहाँ कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का त्याग किया ना। राक्षस की बात को सुनकर राजा उत्तम अत्यंत व्याकुल हुआ और सोचने लगा कि राक्षस ने ब्राह्मण के विषय में जो कहा है उसमें मेरी भी तो निंदा की गई है। मुनि श्रेष्ठ ने भी इसी कारण मुझे अर्घ देने योग्य नहीं कहा था। इस प्रकार जब ये सोच रहा था उस समय राक्षस ने विनम्र होकर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राजन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। राजा बोला, हे राक्षस, तुम ब्राह्मण की स्त्री को उसके घर पहुंचा दो, फिर जब कभी हम तुम्हें याद करें तब तुम हमारे पास आ जाना। यह सुनकर वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर चला गया और उसे उसके पति के घर छोड़ आया। उस दुशीला को अपने पति के घर भिजवा कर राजा सोचने लगा कि ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जाए जिससे कि मुझे अर्घ प्राप्त होने लगे। ब्राह्मण की विकलता तथा राक्षस के शब्दों को याद करके राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी पत्नी का परित्याग किया है, अतः अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे उन्हीं महाज्ञानी मुनि श्रेष्ठ के पास चलकर पूछना चाहिए। यह विचार कर राजा रथ में बैठकर फिर मुनि के पास जा पहुंचा, जहाँ वे धर्मात्मा त्रिकालज्ञ महामुनि रहते थे। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया, फिर उन्हें राक्षस से भेंट, ब्राह्मणी के दर्शन तथा उस दुशीला को पति गृह भिजवाने की सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। तब ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ किया उससे मैं परिचित हो गया हूँ। अब तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। देखिए, ऋषि दूसरे के कल्याण के लिए ही, ये साधु संत दूसरे के कल्याण के लिए ही है। मनुष्य के लिए पत्नी ही धर्म है, पत्नी ही अर्थ है, पत्नी ही काम को देने वाली है। उसे छोड़ देने पर अपना धर्म ही छूट जाता है। पत्नीहीन मनुष्य इस लोक तथा परलोक में दुख पाता है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पति त्यागने योग्य नहीं है, उसी प्रकार पति के लिए भी स्त्री त्यागने योग्य नहीं है। देखिए, इसमें दोनों का बताया गया, ना स्त्री पति को त्यागे, ना पति स्त्री को त्यागे, नहीं तो जो है जीवन जो है दुखमय हो जाता है। आगे मुनि कह रहे हैं, दुशीला, अभागा, वृद्ध, जड़ तथा रोगी पति भी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि वह पापी ही ना हो जाए। यदि पति पापी हो गया है, मतलब राक्षस बन गया है, तो बात अलग है। अन्यथा वो बीमार है, वो जो है अभागा है, गरीब है, वृद्ध हो गया है, रोगी है, तो ये बहाना करके, जैसे कि आजकल ये हो जाता है, बहुत दुख का विषय है। तो इन बातों से पति का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुशीला हो, कर वाणी में बोलती हो, वृद्धा हो गई हो, रोगनी हो, या मृत संतान को जन्म देती, यानी संतान को देने वाली नहीं हो, तो भी उस स्त्री को पति द्वारा त्यागने योग्य नहीं है। मतलब ऐसी स्त्री को भी ऐसी स्त्री को पति को नहीं त्यागना चाहिए। पति को ऐसी स्त्री को अपने पास, अपने स्नेह में, अपने संरक्षण में रखना चाहिए। ये दोनों तरफ से ये बातें कही गई हैं। जब तक कि वह पत्नी, वह स्त्री वे भी चारिणी ना हो, यानी कि वो जब तक, अगर किसी स्त्री का पतन हो गया है और उस तरह का स्वरूप हो गया है तो ये बात एक अलग है। लेकिन किसी कारणवश, किसी रोग के कारण, किसी और की भी संतान नहीं हो रही, आजकल तो संतान ना होने के कारण कितने कष्ट और दुख दिए जाते हैं, पहले से चला आ रहा है। इसमें बदलो, अपने इस विचार को बदलो, नहीं तो धर्महीन हो जाओगे, आधा धर्म रह जाएगा, सुख नहीं पाओगे। ये स्पष्ट इसमें इस कथा के माध्यम से हमको संदेश दिया जा रहा है। राजा ने कहा, हे भगवान,
अब मैं अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए क्या करूं? इन दिनों तो मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मेरा मन दुखी ही बना रहता है। मैंने अपनी पत्नी को वन में भिजवा दिया था, पता नहीं वे कहाँ गई। वन में उसे किसी सिंह, व्याघ्र अथवा निशाचर ने तो नहीं खा लिया? ऋषि बोले, हे राजन, उसे किसी सिंह, व्याघ्र अथवा राक्षस ने नहीं खाया है। वे पाताल में रह रही है तथा अभी तक पतिव्रता है। राजा ने कहा, उसे पाताल में कौन ले गया तथा वह अभी तक पवित्र कैसे है? हे ब्राह्मण, इस अद्भुत विषय को मुझे बताइए। ऋषि बोले, पाताल में शातपोतक नामक एक नागराज रहते हैं। उन्होंने तुम्हारी पत्नी को जंगल में भ्रमण करते हुए देखा था। तब वे रूप मद से गर्वित तुम्हारी पत्नी को बिना किसी माया के स्नेह पूर्वक अपने साथ पाताल लोक में ले गए। हे राजन, उस नागराज की पुत्री का नाम नंदा है। उसने तुम्हारी पत्नी को अपने अंतपुर में गुप्त रूप से रख छोड़ा है। एक बार जब नागराज ने नंदा से उसे मांगा तो पिता के पूछने पर नंदा ने यही कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ चली गई है। हे राजन, इस प्रकार वह पाताल लोक में है। उसे लाने का प्रयत्न तुम करो। तुम वहां जाओ और उसे लाकर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। पत्नी की सहायता से तुम सभी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करना और संपन्न कर सकते हो। मुनि द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर राजा रथ में बैठकर अपने नगर को लौट आया। नगर में लौटने के बाद उसने ब्राह्मण को अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए देखा। वह बुद्धिमान ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोला। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हैं। पत्नी के ना होने से हम बड़े अशांत थे, अब सुखपूर्वक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। राजा ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आप अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हुए, परंतु दुख तो उन्हें है जिनके घर में पत्नी नहीं है। ब्राह्मण से इस प्रकार कहकर राजा ने विचार किया और फिर महाबलशाली सत्यसंध बलाक राक्षस का स्मरण किया। स्मरण करते हुए राक्षस राजा के समीप आकर प्रणाम करते हुए बोला, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तब राजा ने उसे विस्तार से सब बातें बताई। फिर वह राक्षस पाताल से राजा की पत्नी को ले आया। राजा की पत्नी ने जब अपने पति को देखा तो प्रसन्न होकर बोली, हे महाराज, आप प्रसन्न तो हैं, आप ठीक ठाक तो हैं। तदुपरांत राजा भी आनंदित होकर अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए स्वर्ग से भी बढ़कर सुख का उपभोग करने लगा। राजा अपनी पत्नी को धर्म तथा कर्म में सहायक समझने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, मैंने तुमसे गृहस्थ आश्रम का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा है, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो, बताओ। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये गृहस्थाश्रम वर्णनम नाम 11 अध्यायः। देखिए आज की कथा कितनी आनंददायक रही। आज की कथा में अपने गृहस्थ जीवन को कैसे स्वर्ग में, कैसे आनंदमय हम बना सकते हैं, अनेकों उदाहरण सही ये जो है बात हमें बार बार तो एक ही अध्याय में अनेक कथाओं के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया। हरि की कृपा से हमारा मन निर्मल होकर के हमने इस कथा को आत्मसात किया ही होगा और हमारे मन के भाव अवश्य ही परिवर्तित हुए होंगे। अतः गृहस्थ आश्रम की जो नींव है, पति और पत्नी दोनों ही एक समान है, तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। रंग रूप गुण स्वभाव को अलग करके ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरे स्वामी है, इस भाव से और इसी से ही हमारे धर्म का पालन होगा। धर्म का पालन होगा तो हमारा कल्याण होगा। ऐसी भावना से गृहस्थ आश्रम को आनंदमय बनाए। इस कथा की आनंददायकता को स्मरण करते हुए हमें और आप सबको भगवान आनंद प्रदान करे। तो आज की जो ये कथा है, यहीं पर हम इसको
विराम देना चाहेंगे। और कल की जो कथा रहेगी, नौवें दिन की कथा रहेगी, और जिसमें 12वां और 13वां ये 2 अध्यायों की कथा का हम श्रवण करेंगे। और एक में जो धर्मदत्त विष्णु भक्त उनकी कथा रहेगी, और उसके बाद जो है महापापी धूम्रकेश की कथा, और उसमें नवदा भक्ति का भी बहुत सुंदर वर्णन होगा। तो कल की कथा बड़ी आनंददायक होगी। हरि की अब आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यहीं विराम देते हुए ओम नारायण हरि।